आज हम जानते हैं लड़कियों में पीरियड्स आने से संबंधित कुछ ज़रूरी और महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे नंबर एक, पीरियड्स क्या होता है और ये लड़कियों में ही क्यों आता है। दरअसल पीरियड्स या मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर लड़की के शरीर में प्रजनन प्रणाली के सही तरीके से काम करने का संकेत देती है। हर महीने गर्भाशय की अंदरूनी परत मोटी हो जाती है ताकि गर्भ ठहरने की स्थिति में भ्रूण को पोषण मिल सके। अगर गर्भधारण नहीं होता तो यह परत रक्त के रूप में योनि के रास्ते बाहर निकल जाती है, जिसे पीरियड्स भी कहा जाता है। यह आमतौर पर 28 से 35 दिनों के अंतराल पर आता है और यह 3 से 7 दिन तक चलता है। इस दौरान हल्का दर्द, कमजोरी या मूड स्विंग होना सामान्य है। यह प्रक्रिया शरीर से अनचाही परत को बाहर निकालकर महिलाओं को हर महीने प्रजनन के लिए तैयार करती है। अब जानते हैं नंबर दो, पीरियड्स जल्दी या लेट आने का क्या मतलब होता है। दरअसल पीरियड्स का जल्दी या लेट आना शरीर में हार्मोन के असंतुलन का संकेत हो सकता है। अगर पीरियड्स 21 दिनों से पहले आ जाए तो उसे जल्दी आना कहा जाता है और अगर 35 दिनों से बाद में आए तो लेट आना माना जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव, वजन में बदलाव, नींद की कमी, थायराइड की समस्या या अत्यधिक शारीरिक मेहनत। किशोर व्यवस्था या रजोनिवृत्ति के समय भी ऐसा होना सामान्य है। लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो रही है तो डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। नियमित पीरियड्स का मतलब है कि शरीर के हार्मोन संतुलित है और प्रजनन प्रणाली सामान्य रूप से काम कर रही है। अब जानते हैं नंबर तीन, क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स करना सुरक्षित होता है। दरअसल पीरियड्स के दौरान सेक्स करना सामान्यतः सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी है। इस समय गर्भधारण की संभावना बहुत कम होती है, फिर भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि कुछ महिलाओं में ओव्यूलेशन जल्दी हो सकता है। पीरियड्स के दौरान गर्भाशय का मुंह थोड़ा खुला होता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए सुरक्षित कॉन्डोम का उपयोग करना जरूरी है। कुछ महिलाओं को इस समय सेक्स से पेट में दर्द या असहजता महसूस हो सकती है, जबकि कुछ को इससे आराम भी मिलता है, क्योंकि ऑर्गेज्म से शरीर में दर्द कम करने वाले हार्मोन रिलीज होते हैं। कुल मिलाकर स्वस्थता और आपसी सहमति के साथ यह सुरक्षित हो सकता है। अब हम जानते हैं नंबर चार, पीरियड्स में नींद न आने की समस्या क्यों होती है। दरअसल पीरियड्स के दौरान नींद न आने की समस्या हार्मोनल बदलावों के कारण होती है। इस समय शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के स्तर में उतार चढ़ाव होता है, जिससे दिमाग का संतुलन और मूड प्रभावित होता है। कुछ महिलाओं को पेट में दर्द, पीठ में दर्द, सिर में दर्द या ज़्यादा ब्लोटिंग के कारण भी आराम से सोना मुश्किल होता है। इसके अलावा चिंता, मूड स्विंग और शरीर का असहज होना नींद को और भी बाधित करता है। रात में शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे नींद आने में दिक्कत हो सकती है। ऐसी स्थिति में हल्का व्यायाम, गर्म पानी से स्नान और कैफीन से परहेज नींद में सुधार ला सकता है। ध्यान और रिलैक्सेशन तकनीक भी मददगार साबित हो सकती है। अब हम जानते हैं नंबर पाँच, पीरियड्स के दौरान भूलकर भी क्या नहीं खाना चाहिए। दरअसल पीरियड्स के दौरान कुछ चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि यह दर्द, सूजन और मूड स्विंग को बढ़ा सकती है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें जैसे अचार, चिप्स या पापड़ से परहेज करें, क्योंकि यह शरीर में पानी रोकती है और सूजन को बढ़ाती है। ज़्यादा चीनी वाले खाद्य पदार्थ जैसे मिठाई, केक और सॉफ्ट ड्रिंक मूड को अस्थिर करते हैं। कैफीन वाले पेय पदार्थ जैसे कि कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक से बचें, क्योंकि यह पेट में ऐंठन बढ़ा सकता है। तली भुनी और बहुत तेलीय चीज़ें पाचन को कमज़ोर करती हैं। रेड मीट और प्रोसेस्ड फूड भी ब्लोटिंग बढ़ा सकता है। इस समय हल्का, पौष्टिक और फाइबर से भरपूर खाना जैसे फल, सब्जियां और दही खाना सबसे अच्छा रहता है। अब हम जानते हैं नंबर छः, पीरियड्स आने से पहले पेट में सूजन क्यों होती है। दरअसल पीरियड्स आने से पहले पेट में सूजन होना एक सामान्य लक्षण है, जो हार्मोनल बदलावों के कारण होता है। इस समय शरीर में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिससे शरीर में पानी और नमक रुक जाता है। इसके कारण पेट फूला हुआ या भारी महसूस होता है। साथ ही पाचन प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे गैस और सूजन बढ़ जाती है। कुछ महिलाओं में यह लक्षण पीरियड शुरू होने से कुछ दिन पहले ही दिखाई देने लगते हैं और पीरियड शुरू होते ही धीरे धीरे कम हो जाता है। नमक कम खाना, ज़्यादा पानी पीना, हल्का व्यायाम और कैफीन या कार्बोनेटेड ड्रिंक से परहेज करने से इस समस्या को कम किया जा सकता है। अब हम जानते हैं नंबर सात, पीरियड्स के दौरान गर्भधारण की संभावना कितनी होती है।
जैसे पीरियड्स के दौरान गर्भधारण की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन पूरी तरह से शून्य नहीं होती है। सामान्यतः इस समय अंडोत्सर्जन नहीं होता, इसलिए गर्भ ठहरना मुश्किल होता है। फिर भी कुछ महिलाओं में ओव्यूलेशन जल्दी हो जाता है या उनके पीरियड्स का चक्र छोटा होता है, यानी कि 21 दिन या उससे भी कम। तो पीरियड्स खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद एंड्रोसर्जन हो जाता है। चूँकि शुक्राणु शरीर के अंदर 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकते हैं, इसलिए अगर इस दौरान असुरक्षित संबंध बनाए जाए तो गर्भ ठहरने की संभावना भी बन सकती है। इसलिए अगर गर्भधारण नहीं चाहते तो पीरियड्स के समय भी सुरक्षा का उपयोग जरूरी है। अब हम जानते हैं नंबर 8, अचानक पीरियड्स रुकने के क्या कारण हो सकते हैं। जैसे अचानक पीरियड्स रुकने के कई कारण हो सकते हैं जो शरीर के हार्मोनल संतुलन से जुड़े होते हैं। सबसे आम कारण है गर्भधारण, क्योंकि गर्भ ठहरने पर मासिक धर्म रुक जाता है। इसके अलावा तनाव, वजन में अचानक बदलाव, थायराइड की समस्या या अत्यधिक व्यायाम भी पीरियड्स रुकने का कारण बन सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिस्टम जैसी हार्मोनल बीमारी में भी ऐसा होता है। कभी कभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट या शरीर में पोषण की कमी जैसे आयरन या विटामिन डी की कमी से भी मासिक चक्र प्रभावित होता है। अगर पीरियड्स 2 से 3 महीने तक नहीं आते तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है, ताकि सही कारण पता चल सके और समय पर इलाज हो सके।